वाद और धर्म या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ग्रुप हमारी सोशल थॉट प्रोसेस या सामाजिक सोच का नतीजा है। किस प्रकार से ये सोच, जो मानवीय विचारों के जैव विकास क्रम में प्रिमिटिव या आदिम सोच मानी जाती है, इसका डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज बात करेंगे कि कैसे हमारे विचार और उनकी जनक थॉट प्रोसेस इंसानी दिमागों में एक दिमाग से दूसरे दिमाग को कनेक्ट करती है और उनसे ग्रुप फॉर्मेशन होती है और फिर हमारी कलेक्टिव थॉट प्रोसेस विकसित होती है, जो सामूहिक विचारों और विचारधाराओं के रूपों में समाजों, धर्मों, राष्ट्रों, समूहों और अन्य मानवीय इदारों में बहती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर बात होती है मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम की और थॉट प्रोसेस की, और बात होती है आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, वैज्ञानिकता और धार्मिकता की। साथ ही में बात होती है हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग की वैज्ञानिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। हम इसको निठला चिंतन भी कहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको इन विषयों पर वीडियो रेगुलरली मिलते रहें। धन्यवाद। आज के वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक बच्चे एलन कुर्दी की कहानी के साथ। एलन कुर्दी एक 3 साल का सीरियाई बच्चा था, जो सीरिया में युद्ध से बचने की जुगत में अपने परिवार के साथ एक नाव से ग्रीस की तरफ आ रहा था और नाव दुर्घटना का शिकार हो गई, क्योंकि उस पर सामर्थ्य से ज्यादा लोग सवार हो गए, जो सभी युद्ध से जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। 3 साल के मासूम कुर्दी की जान चली गई और 3 सितंबर 2015 की सुबह इस मासूम का शव समुद्र के किनारे मिला और देखते ही देखते उसका फोटो पूरी दुनिया में मीडिया में सुर्खियों में आ गया। इस दर्दनाक दृश्य ने पत्रकारों, नेताओं और आम लोगों की सोच को शरणार्थियों के मानवाधिकारों और उनकी समस्याओं के प्रति एक तरह से सहानुभूति की लहर पैदा की और यूरोप के देशों को इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक सोचने के लिए बाध्य किया। इसको यदि हम देखें तो एक प्रकार से मानवीय सामूहिक सोच या कलेक्टिव ह्यूमन थॉट प्रोसेस के बदलने और उसके जरिए इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस को हिलाकर रख देने और फिर से सामूहिक सोच के मानवीय बनने के असंख्य उदाहरण हमको इतिहास के पन्नों में मिल जाएंगे। विचार हमारे दिमाग की जटिल न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो संज्ञानात्मकता या कॉग्निटिव थिंकिंग और चेतना या कॉन्शियसनेस के साथ ही उत्पन्न भी होते हैं, और हमारे माइंड की इन 2 खूबियों के द्वारा ही उनको विभिन्न प्रारूपों में अमली जामा भी पहनाया जाता है। विचारों के जैव विकासीय क्रम में हमारे सामाजिक विचार, जो हमको ग्रुप्स या समूहों को बनाने में मदद करते हैं, वे उन्हीं विचारों का मानवीय रूपांतरण है, जो बंदरों को या अन्य स्तनपायी या मैमल्स को झुंडों में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बात हम विस्तार से पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप चाहें तो पिछले वीडियो देख सकते हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो। आज के वीडियो में हमारा चिंतन होगा, विचारों के प्रवाह पर केंद्रित होगा। हमारे विचार कई प्रकार से हमारे आसपास के अन्य लोगों को हमारे जाने या अनजाने असर करते हैं। इसमें हमारी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव, अन्य लोगों के द्वारा हमारे एक्सप्रेशंस को समझने की ताकत के साथ ही साथ हमारा विभिन्न प्रकार की मेमोरीज और ज्ञान, ये सब मिलाकर एक ऐसा इकोसिस्टम हम तैयार करते हैं जिनको केवल और केवल हमारी वैचारिक प्रक्रियाएं ही चलाती हैं। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हम एक मानवता के अथाह वैचारिक समुद्र में रहते हैं, जिसमें अनेकों वैचारिक धाराएं चलती रहती हैं। कभी वो मिलती हैं, कभी टकराती हैं, कभी एक दूसरे से बचकर अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ जाती हैं, और कभी कभी भीषण तूफान का रूप भी अख्तियार कर लेती हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे पानी के बहुत ही छोटे छोटे अणुओं से पानी की बूंद बनती है। यही बूंदें जमा होकर एक बड़ा घड़ा, एक तालाब, एक नदी और फाइनली एक समुद्र बनाते हैं। पर मूल में तो पानी का अणु ही है, जो 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के परमाणुओं से बनता है और जिसको हम H2O कहते हैं। ऐसे ही हमारे विचार भी एक
सामूहिक मानवीय विचारों का समुद्र बनाते हैं, जिनको ज्यादातर मानवता या मानवीय मूल्यों के रूप में जाना और समझा जाता है, और जो लगातार विकसित होते रहते हैं। और हर मनुष्य का हर एक विचार इस समुद्र में पानी के मॉलिक्यूल्स की तरह से है। जिस तरह से उनके बिना समुद्र की एग्जिस्टेंस संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से इंडिविजुअल थॉट्स के बगैर मानवता की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, हमारे विचारों के माध्यम से हमारे सामाजिक समूहों की चेतना में तब्दील हो जाती है, और हमको फिर अपने समूह, जिनके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो एक वास्तविकता लगने लगती है। जैसे एक कंपनी, एक एसोसिएशन, कोई भी धार्मिक समूह, राष्ट्र या कोई भी सोशल ग्रुप, इन सब में एक प्रकार की सामूहिक सोच विकसित होती है, जो इसके इंडिविजुअल मेंबर्स के वैचारिक इकोसिस्टम में उत्पन्न विभिन्न विचारधाराओं में से कुछ सिमिलर विचारों के संयोग से बनती है। जैसे एक देश में रहने वाले लोगों के विभिन्न विचारों से विभिन्न प्रकार के सोशल समूह, जैसे पॉलिटिकल, धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक और वैचारिक समूह, इन्हीं समूहों से होते हुए हमारे विचारों का जटिल तंत्र आगे बढ़ता हुआ वैश्विक मानवीय और मानव मूल्यों के विचारों में तब्दील होता है, जो लगभग सभी सकारात्मक विचारों के निचोड़ के रूप में होता है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्तिगत स्तर पर, समूहों के, धर्मों के या राष्ट्रों के स्तर पर, हर जगह हमारे विचारों में कई प्रकार के द्वंद्व, अपेक्षाएं, विभिन्न प्रकार के संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि नकारात्मकताओं का बोलबाला रहता है, तो मानवीय समाज के लिए जरूरी होने के साथ ही साथ इसके झगड़ों, घपलों, कई प्रकार के वादों, हिंसा, घृणा इत्यादि के कारण भी बनते हैं। इसीलिए जैसे ही कोई विचार किसी वाद का रूप धारण करता है, वो भी सामूहिक सोच या यूं कहें कि झुंड की सोच का शिकार बनकर इस प्रिमिटिव एनिमल सोच की तरह से हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करके उसी प्रकार से बिहेव करने लगता है। अतः अथीस्ट लोग किसी भगवान को नहीं मानते, लेकिन जब ये अथीज्म बन जाता है तो ये एक वाद का रूप लेकर एक धर्म की तरह आचरण करने लगता है। उसी प्रकार से साइंस के साथ है, साइंटिज्म या विज्ञानवाद भी। आगे चर्चा जारी रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते गुजारिश रोज की तरह से, यदि आपने अभी तक चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमको अपना सहयोग दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।